समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाने वाली सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए महिलाओं को उनके हक दिलाने में विभिन्न संगठनों को सक्रिय करने और सरकार के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया चलाने के लिए यह आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। कि जो महिला का हिंसा है वो सिर्फ जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि सिर्फ बलात्कार ही महिला हिंसा है, लेकिन हम सिर्फ यही मानते नहीं कि बलात्कार महिला हिंसा, बल्कि लड़की कोई भी बच्चा जब गर्भ में आता है तब से लेके जब तक कि वो ख़त्म नहीं होता है तब तक, जैसे बहुत सारा सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, स्कूल में भेदभाव हो रहा है, तरह तरह की जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है। अगर कोई भी घटना घटता है पुलिस थाने में जाते हैं, उनके साथ जो भेदभाव या व्यवहार हो रहा है, या फिर ओल्ड एज में आते हैं तो फैमिलीज़ के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक महिला का आप देखेंगे तो बचपन में हुई तो किसी की बेटी है, बड़ी हुई किसी की बहन है, शादी हुई किसी की पत्नी है, और जब बुढ़ी हो गई तो किसी की माँ है। तो एक चीज़ है कि जो हम लोगों का मेन है कि हम लोग जो ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं कि जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाए रखें। समाज में लिंग आधारित मुद्दों पर संस्था के महासचिव डॉक्टर लैलिन रघुवंशी ने कहा कि भेदभाव और हिंसात्मक होना बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। महिला अधिकार बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैन का होना मतलब भी बहुत ज़रूरी है, और वो रिस्पॉन्सिबल मैन को ये समझना ज़रूरी है क्योंकि जब मैं बचपन से अपनी जिस तरह से मर्दानगी हमें जो सिखाई गई, और उसका जो असर ये रहा कि जब हमें रियलाइजेशन होना शुरू हुआ 20-22 साल 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और होते होते 35 साल की उम्र तक जाके हुआ, तो पता चला कि तब तक तो हमने अपनी ज़िंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड को खो दिया। और हमारे गांव की जो कहानी थी उसमें करीब 42 लोगों ने एक दूसरे को जान से मारा। किसी से पूछे किस बात के लिए मारा, कुछ नहीं, मौज की बात है बस। तो ये जो मौज की बात है वो हमेशा जो है मतलब मर्दानगी से आती है। तो मर्दानगी से केवल महिलाएं ही नहीं प्रताड़ित हो रही, मर्दानगी से सोसाइटी के जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितनी भी हिंसाएं हो रही हैं, कम्युनल हिंसा हो रही है, उसके पीछे वो हमारी मर्दानगी की ही पढ़ाई है। उत्पीड़न का शिकार हुई जौनपुर से आई प्रिया सिंह ने तहलका टीवी से बात करते हुए बताया कि तो वहाँ पापा ने जब शादी की तो 5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए ज्वेलरी थी। उसके शादी मतलब काफ़ी खर्च भी, जैसा उन लोगों ने कहा वैसा सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास उतना मतलब कर नहीं सकते कि उन्होंने फिर मतलब उधार लेके कि दोस्तों से ऐसे करके सब कुछ किया। फिर उन लोगों को एक इंडिका कार चाहिए, तो मतलब खिचड़ी जब हुआ तो इंडिका कार के लिए वो लोग जिद करने लगे। पापा ने बोला कि ठीक है, वादा करते मतलब कि हम देने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग जब वहाँ पर मतलब चौथ जाता है हम लोग के यहाँ, तो वो चौथे दिन जब पापा हम लोग गए तो मतलब मिलने नहीं देंगे, जब तक आप लोग कार नहीं दे तब मिलने नहीं देंगे हम, और तुम अपनी मुझे बोले कि तुम अपनी फैमिली से रिश्ता ख़त्म कर लो। डेली मैं रोती थी कि मुझे